हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल निकालने का कुछ दूसरा तरीका। सबसे पहले हम लॉग फाइल पे गए। लॉग फाइल पे जाने के बाद ये एक्सपोर्ट लॉग फाइल और हमने पहले से ओपन करके रखा। ये आपकी टैब फाइल खुल गई। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे आपने सपोज एक रूट की ड्राइव किया, अब उस पर देखना है 4G में लैच हो आप तो कौन सी PCI कहाँ पे आया था वो प्लॉट बना के देना है। कौन सा इनोड बी ID आ रहा था, कौन सा कवरेज का RSRP, कौन सा RSRQ कितना साइन आर, वो तो आपने बता रखा है ऑलरेडी। वो प्लॉट आप निकाल लेते हो। हम आपको अब बता रहे हैं इस वीडियो में कौन सी इनोड बी ID आ रही थी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, प्लॉट में कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाओ आप। यदि आपको प्लॉट में देखना है तो टैब फाइल निकालोगे आप, और यदि एक्सेल में देना है कि इतनी इतनी PCI, इतनी इतनी इनोड बी ID हमें हमारे ड्राइव में यहाँ से यहाँ तक की ड्राइव, सपोज आपने फर्स्ट रूट किया लाइक रेलवे स्टेशन टू नया बस स्टैंड, आपने एक ड्राइव की, उस पर आपको कौन कौन सी इनोड बी ID आई वो निकालना है आपको। यदि एक्सेल में देना है तो वो आपको यहाँ से एक्सेल निकालना, टेक्स्ट फाइल निकालना पड़ेगा। और यदि आपको प्लॉट में निकाल के देना है, मीन्स मैप इनको में प्लॉट बना के देना है, PPT बना के देना है, तो आपको टैब फाइल यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, टैब फाइल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेटअप पे जाओ आप। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे LTE में जाओ आप। LTE में जाने के बाद यहाँ से आप पैरामीटर्स ले लो। आप क्या 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 आपको देना है। सर्विंग एस पे क्लिक किया हमने, सर्विंग सेल का इनोड बी ID, सर्विंग सेल आइडेंटिटी, ये साइन आर वगैरह कैसे निकालना है प्लॉट में वो बता ही रखाएगा। सैंपल भी निकालना बता रखा हमने। अपन देखते हैं जैसे PLMN निकालना है। सर्वेइंग सेल PLMN हमने ले लिया। सर्वेइंग सेल सेल नेम लेना है, सेल नेम हमने ले लिया। और आपको इनोड भी लेना है। फ्रीक्वेंसी बैंड हमने बता ही रखा है, फ्रीक्वेंसी बैंड लेना है। कौन कौन से बैंड आपके सर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्विंग सेल फ्रीक्वेंसी बैंड लेना पड़ेगा। और आपको ERFCN कौन सा आ रहा था वो लेना हो तो आप यहाँ से ये ले सकते हो। सर्विंग सेल आइडेंटिटी मैंने ले लिया। अभी हम और क्या लेते हैं आपका, सपोज हमें अभी देना है इनोड बी ID। इनोड बी ID भी हम देख लेते हैं, यहीं कहीं होगा। ये BERR QCI है, ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी आप देख सकते हो। बट अभी आपको जो डिमांड है वो लेंगे हम। ये रैंक इंडिकेटर होती है, ये भी आप इनका भी प्लॉट निकाल सकते हो। DRX, ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको यदि लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी देना है एक्सेल में, वो भी आप निकाल लो यहाँ से। वहाँ पे क्या लैट लॉन्ग था, ठीक है। और आपने अभी यहाँ पे
सर्विंग सेल टाइप लेना है वो भी ले लो आप, ट्रैकिंग एरिया कोड लेना है वो भी ले लो आप। सर्विंग सेल इनोड भी आईडी लेना है वो भी ले लो आप। ये सारे पैरामीटर हमने ले लिया और यहाँ से ऑप्शन में जाने के बाद ये आपका यही रहेगा और यहाँ से आप ओके कर लो और यहाँ ब्राउज फाइल में आपकी जहाँ पे लॉग रखी हुई है, लाइक हमारी लॉग फाइल रखी है डी फोल्डर में नवंबर मंथ में, नवंबर में ये गोल्डन लॉग ये और ये हमारी यहाँ पे पहला रूट की लॉग है, ये एक की लॉग है इसलिए यहाँ पे मार्ज आउटपुट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपकी यदि कई सारी लॉग हैं तो आप यहाँ मार्ज आउटपुट करोगे, उससे क्या होगा सारी लॉग का एक साथ ही निकल आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे लाइक हमको वोल्टी ड्राइव थी, कौन सी कमेंट से किया, चलो MS कौन से किया, जो भी है आप यहाँ नाम दे सकते हो और ओके। और यहाँ से आप स्टार्ट कर दो, इसका एक्सपोर्ट निकलना स्टार्ट हो गया। ये FMT फाइल निकलेगी इसकी FMT निकलने के बाद हमें इसको ओपन करना है एक्सेल फॉर्मेट में। जैसे आप विथ लोकेशन, जैसे आपको लाइक बोला जाता है कि यार PCI का प्लॉट PCI दो, इस यहाँ से यहाँ तक की ड्राइव में कौन कौन सी PCI लैच हुई है, कौन कौन से PCI से, वो हमें दे दो। तो वो आपको करना क्या होगा, बस कुछ नहीं, आपको जस्ट ये टेक्स्ट फाइल निकाल लोगे आप और टेक्स्ट फाइल निकालने के बाद आप प्लॉट करके देख लोगे। इस पे अभी टाइम लगेगा, ये 100% होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे इसको एक्सेल में कैसे ओपन करना है और कहाँ से सारी वैल्यूज देखना है। और सेम चीज़ें आपको यदि टैब फाइल में ओपन करना है, टैब बनाना है, मीन्स उसका प्लॉट बनाना है, PPT बनानी है, तो उसके लिए भी सेम पैरामीटर लेना है। बस जहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल में हमने टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको टैब फाइल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और बाकी सेम उसी तरह आपका एक्सपोर्ट निकल आएगा, वो टैब फाइल के फॉर्म में रहेगा, वो आपका मैप इन्फो में ओपन होगा। तो दोस्तों आपको टेम्प से रिलेटेड कोई भी वीडियो लगता है आपको तो आप कॉल करो मेरे को। मैंने आपको ये आप देख सकते हो, ये स्कैनर में हमने काफ़ी विंडो ओपन कर रखी है। यहाँ से आप देख सकते हो PUCCH पावर कितना है, अपलिंक पावर कितनी होती है UE की, और मिनिमम अपलिंक पावर कितना होता है, उसके लिए रैच प्रोसेस कर सकता है UE। ब्लर की वैल्यू कितनी होती है, 0 to 10 होती है, और आपका लेस देन 10% होगी तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। थ्रूपुट आपका PDCP लेयर पे कितना, एप्लीकेशन लेयर पे कितना है, इसमें 3 लेयर होती हैं आपकी, L1 लेयर, L2 लेयर और L3 लेयर। L1 लेयर आपका हो गया एप्लीकेशन लेयर, PDCP लेयर, RLC लेयर, मैक लेयर, ये आपके L2 लेयर हो गए। और L3 लेयर होती है PDSCH फिजिकल थ्रूपुट, यही इसी का फाइनल थ्रूपुट अपन कंसीडर करते हैं। ये हमने और भी विंडो ओपन करके रखा है। यहाँ से आप साइन आर वगैरह कैसे देखना है, और इस विंडो में हमने काफ़ी विंडो ओपन करके रखी है। जैसे देखो आप PDCP थ्रूपुट के लिए डेटा रेडियो बियरर, सिग्नलिंग रेडियो बियरर जो होते हैं, कौन सा यूज हो रहा है, कितने QCI के साथ चल रहा है, वो वैल्यू आप इस पे देख सकते हो। और एक हमने ये LTE रेडियो पैरामीटर कर ओपन कर रखा है। इसमें आप क्या करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, 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 इसमें क्या होता है, LTE में क्या होता है, हम थ्रूपुट अपना बढ़ाने के लिए सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, मोर देन 4 सेकेंडरी कंपोनेंट कैरियर। तो आपको ड्राइव टेस्ट के टाइम पे भी दिखता है, बट आप ये कभी देखते नहीं हो। होता क्या, ये प्राइमरी कंपोनेंट कैरियर हो गया,
उसके बाद ये सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड सेकेंडरी, फोर्थ सेकेंडरी, फाइव सेकेंडरी। ये पता है आपको, करियर एग्रीगेशन का पार्ट है ये। करियर एग्रीगेशन में कितने सी आपका करियर एग्रीगेशन में एक प्राइमरी कंपोनेंट रहेगा और आपके 4 सेकेंडरी कंपोनेंट एलटीई में हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 कंपोनेंट्स करियर अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। ये ट्रांसमिशन मोड है आपका, कौन सा टीएम मोड है, एएम मोड है, यूएम मोड है, ट्रांसमिशन स्कीम है, रैक इंडिकेटर है, पीएमआई है, प्री मैट्रिक्स इंडेक्स की वैल्यू है। रैक इंडिकेटर आपको मतलब कितने लेयर कितने कौन सा यूज कर रहा है, माइमो कौन सा है कॉन्फ़िगर है, डुप्लेक्स मोड कौन सा है, एफडीडी है, टीडीडी है, मोड सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखते रहा करो बढ़िया। जब ड्राइव के टाइम पे ये वैल्यू आप देखो, एफजीआई की वैल्यू कितनी होती है 1 to 116 तक प्रैक्टिकली आप ड्राइव टेस्ट के टाइम पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एफजीआई फॉर्मेट फीचर ग्रुप इंडिकेटर वैल्यू होती है ये डीआरएक्स का है, ऑन ड्यूरेशन टाइमर, डीआरएक्स इनएक्टिविटी टाइमर, शॉर्ट डीआरएक्स टाइमर। डीआरएक्स होता क्या है, डीआरएक्स होता है अपन की बैटरी का लाइफ सेव करने के लिए। मतलब जैसे क्या होता है कि कंटिन्यूस यदि हमारा यूई पीडीसीसीएच को डिकोड करता रहेगा, उससे हमारे मोबाइल की बैटरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए डीआरएक्स यूज़ किया जाता है। डीआरएक्स में क्या होता है, ऑन डीआरएक्स, ऑफ डीआरएक्स, शॉर्ट डीआरएक्स तरह, ये सारे डीआरएक्स के पार्ट होते हैं। ये हम आने वाले टाइम में आपको एलटी एडवांस में ये सब एक एक पैरामीटर्स बताएंगे। रैच इनिशियल, प्रीएम्बल रैच भेजने के लिए कितनी मिनिमम डीबी की पावर की ज़रूरत होती है। ये है ये एक् काउंट, नैक काउंट, ये आपको पता है। ये हमारा हार्क प्रोसेस होती है और आर्क प्रोसेस होती है, एक्नॉलेजमेंट और हार्क, इसमें ये एक् नैक भेजता है, उसका ये पार्ट है। और ये डेटा में हमने भी कुछ इम्पोर्टेंट विंडो ओपन करके रखा है, जैसे कि आपको ये यहाँ से आप देख सकते हो। इसमें ईपीएसबी एरर कौन सा है आपका, थ्रूपुट कितने आ रहा है, ईपीएसबी एरर ये आपका, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मिल जाएंगे। सेल आईडी कौन सी है, सर्विंग सेल आइडेंटिटी कितनी है, आरआरसी सर्विंग सेल बैंड कौन सा है, एमएमई ग्रुप आईडी कितनी है, एमएमई कोड आईडी कितनी है। एमबीएमएस के बारे में मैं आपको और किसी एलटीई एडवांस पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, उस पर बताऊँगा एमबीएमएस होता क्या है। इस पर क्या एक्चुअली जैसे हॉट स्टार देखते हो आप, हॉट स्टार में क्या होता है, केवल स्पीड बहुत अच्छी आती है, उसमें कुछ अपलोडिंग नहीं होती, केवल डाउनलोडिंग होती है। मतलब आप उसमें कुछ मूवी वगैरह देख सकते हो। उसमें क्या होता है, पीडीएससीएच एलोकेट होते हैं पर्टिकुलर सब फ्रेम के लिए, फिर कि इस सब फ्रेम में केवल डाउनलिंक डेटा ही आएगा, ये उसका पार्ट होता है। और इसमें भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट विंडो ओपन करके रखा है। मोड रिपोर्ट, L2 लेयर के जो मैसेज, L2 लेयर में हमने बताया आपको कौन कौन सी लेयर आती हैं, RLC, मैक, PDCP, तो उसके मैसेजेस यहाँ के आपको दिख जाएंगे। सिप के मैसेजेस यहाँ दिख जाएंगे आपको, और ये बेसिक अपना है ही। चलिए तो हम ये हमारा अभी ये एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। ये हम ओपन करके आपको एक्सेल में दिखा भी देता हूँ अभी इसी वीडियो में। ये अपना एक्सपोर्ट ओपन होकर आ गया, ये सक्सेसफुली हो गया, फिनिश सक्सेसफुली, क्लोज किया हमने। और अभी हमारा ये एक्सपोर्ट कहाँ पे गया होगा, जहाँ से हमने लॉग फाइल ली थी, कहाँ से लिया था हमने, गोल्डन लॉग में। ये रीवा गोल्डन बोल्टी ये लॉग सी न्यू बस स्टैंड पहली, ये एक्सपोर्ट आप बन के आ गया। ये हमने आपको बताया था, ये हमेशा राइट क्लिक करोगे आप, ओपन विथ एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ हमने ओपन कर लिया। पहले भी एक हमारी जो ऑलरेडी ओपन है उसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा एक्सेल ओपन आ गया है, कंट्रोल शिफ्ट एल से हमने ये लगा लिया। और अभी आप चाहो तो इनके ब्लैंक्स सबके हटा दो आप,
इससे क्या है कि जो ब्लैंक वाले, यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, सर्विंग सेल इनोड बी आई डी। ये देखो आप इनोड बी आई डी कौन कौन सी आ रही थी, ये सारी इस पे आ गई। कहाँ पे कौन सी इनोड बी आई है आपकी, ये आपके यहाँ पे आ गई, आपकी 40 295 आ रही थी यहाँ पे, और आगे गए आप तो 45 239 आ रही थी, है ना। तो इस तरह से आप ये नोट बी आई डी कौन सी पूरे रूट में ड्राइव में कौन कौन सी नोट बी आई डी आई थी, ये वाला कॉलम उठा के आप दे दोगे, ठीक है। और यदि बोलते हैं कि लैट लॉन्ग भी दे दो यार, तो हम अपन ने एक्सपोर्ट में लैट लॉन्ग भी निकाल लिया था। मीन्स इस लोकेशन पे, इस लैट लॉन्ग में ये नोट बी आई डी थी, और उस टाइम पे ये आपका जो सर्विंग टैग जो था, ट्रैकिंग एरिया कोड जो था, ये आपका आ रहा था, ठीक है। और आपका ये क्या है, सर्विंग सेल आईडी जो है आपकी ये आ रही थी 78। और आपका सर्विंग सेल PLMN, ये आपका PLMN होता है, पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क होता है। ये एक्चुअली MMCC और MNC से मिलकर बना होता है। मोबाइल कंट्री कोड, मोबाइल नेटवर्क कोड, मोबाइल कंट्री कोड 404 हो गया आपका, और मोबाइल नेटवर्क कोड 78। लाइक आपके इंडिया में 404 सारे ऑपरेटर्स के लिए रहेगा, ठीक है, बट जो 78 है ऑपरेटर वाइज चेंज होगा, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क कोड है, ठीक है। तो ये आपका आइडिया का कुछ और है, वोडाफोन का कुछ और होगा, रिलायंस का कुछ और होगा, सो BSNL का ये 78 वाला पार्ट कुछ और होगा, बट ये 404 जो है मोबाइल कंट्री कोड है, तो वो एक ही रहेगा, हर कंट्री के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। अभी अपन ने और क्या, मैसेज टाइप में आप यहाँ देख सकते हो, ये भी है, जो जो पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया था सारे का एक्सपोर्ट निकल आया है। अब इस तरह से आप इसका जो भी आपको, लाइक आपको लैट लॉन्ग और ये मांग रहे हैं, तो आप लैट लॉन्ग इसका Ctrl+C हमने किया, ये दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+C, और एक अलग से कहीं पे एक्सेल में आप सेव कर लो, Ctrl+V। ये लोकेशन हो गई आपकी, लैट और लॉन्ग हो गए, रीनेम कर दिया हमने, लॉन्ग हो गए। इस लैट लॉन्ग के करस्पॉन्डिंग आपको क्या इनोड बी आई डी मिल रही थी, तो आप ये इनोड बी आई डी वाला Ctrl+C, और हमने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, ये इनोड बी आई डी मिल गई, ठीक है, ENB। और 5G में अभी इनोड बी को अपन G नोड भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको मान लो ट्रैकिंग एरिया कोड भी मांग रहे हैं आपसे, तो ट्रैकिंग एरिया कोड भी आप दे सकते हो। ये हमारा ट्रैकिंग एरिया कोड का ये वाला कॉलम Ctrl+C कर लो आप, और यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे रीनेम कर दो आप टैग। इस तरह से एक्सेल में आप दे पाओगे, ठीक है। और आपको जितनी मीन्स आपने जितने हमने पैरामीटर्स लिया था सभी का एक्सपोर्ट एक्सेल में निकाल आया है। अब हम आपको बाकी वीडियो में बता ही रखा है हमने आपको ऑलरेडी, RSRP का प्लॉट कैसे निकालना है, RSRP RSR की साइन आर सबका यदि सैंपल वगैरह का लेना है तो क्या है वो हमने आपको बता ही रखा है कि सेलेक्ट करोगे आप तो आप कैसे परसेंटेज निकालोगे, सम कैसे करोगे आप, वो चीज़ें हमने बेसिक बता रखा पिछले वीडियो में। तो दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसमें नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की। आप टॉपिक भी बताओ, आप किस में प्रॉब्लम आ रही है, आप फील्ड में हो, आपके यहाँ पे 5G स्टार्ट होने वाला है ड्राइव टेस्ट, आपको क्या इस प्रॉब्लम आ रही है। लाइक 900 में अभी 4G लॉन्च कर दिया है वोडाफोन आइडिया ने, तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से विंडो में कोई पैरामीटर्स नहीं देख पा रहे हो आप, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको डायरेक्ट मेरे को कमेंट करो, आप आपको तुरंत बताऊँगा मैं। बाकी एक एक वीडियो हमने बना रखा है आपको गूगल इस पर MI50 कैसे इंपोर्ट करना है, इस पर आपको सेल फाइल कैसे अपलोड करना है जिससे कि यहाँ सेल का नाम आने लगे, लाइक रीवा 44, रीवा 55 का A सेल, B सेल, 3G में आपका होता है XYZ, 4G में KLMN, सो सेक्टर वाइज वो
सारा आने लगे। तो ये हमने पिछले वीडियो में सारा कुछ बता रखा है। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक में मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप मेरे को, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है आपको फील्ड में, एक्चुअल फील्ड में जो प्रॉब्लम आ रही हो, स्टार्टिंग से लेके कैसे लॉग स्टार्ट करना है से लेके ड्राइव कैसे, लैपटॉप ओपन कैसे करना है से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लॉग स्टार्ट करने में, लॉग स्टॉप करने में, रिपोर्ट बनाने में, एक्सपोर्ट निकालने में, आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है तो उसको भी, उसकी जो DL फाइल ज़्यादा बन जाती हैं, टेम्प फाइल, टेम्परेरी फाइल, उनको डिलीट कैसे करना है, सारा हमने ड्राइव टेस्ट का एक्चुअल हमने फील्ड में जो इशू फेस किया है वो बताने की कोशिश किया है, जिससे कि आप लोगों को फील्ड में ये इशू फेस जो हमने किया है वो इशू फेस ना करना पड़े। तो आप ऐसा कुछ इशू फेस करते हो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट करो आप, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी आप अपनी कमांड बना के रखो। ड्राइव टेस्ट में 5G का आने वाला है, 5G आने वाली है, काफ़ी वैकेंसी जाएंगी और काफ़ी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस टाइम पे टेस्टिंग के लिए। ये आपको हमने पिछले कुछ वीडियो में आई थिंक ये भी बताया है, इक्विपमेंट कैसे कनेक्ट करते हैं, टेम्प्स कैसे ओपन करते हैं। अब कुछ आने वाले टाइम में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ड्राइव टेस्ट के लिए इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी बता दूंगा आपको। और फील्ड में भी आप जाते हो ना, आपको कुछ जैसे लाइक स्वैप रिमूव करना है, वो चीज़ें भी नहीं आती, वो चीज़ें भी हमने बता के रखा है ऑलरेडी। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। ये एक्सेल अभी हम क्लोज कर दे रहे हैं। टेम्स भी कैसे एक बार ओपन करना है और क्लोज करना है, आपको दोबारा ये सब टैब फाइल ना ओपन करनी पड़े, ये भी सारे हमने वीडियो बना रखे हैं सेपरेट। आई थिंक आप मेरे वीडियोस देख के एक अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से एक एक पॉइंट देख कर आप फील्ड की सारी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने जितने विंडो ओपन करके रखा है, ये विंडोज आप इन पे कमांड रखो, आप आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। आपको इतनी वैल्यू पे आप इतने पैरामीटर्स पे कमांड रखो आप अपनी, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं क्या होते हैं, इनकी क्या कितनी वैल्यू इनकी ख़राब होती है, कितनी अच्छी होती है, तो आप गूगल करके ये सब पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो में बता ही रखा है। और अब मैं आने वाले टाइम में LTE एडवांस LTE करके सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उस पर आपको बेसिक से बताऊँगा पूरा एक सीनियर इंजीनियर के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको।